सोचो तो हर बात है गहरी। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक चूहे की एक जादूगर से दोस्ती थी और वो चूहा बड़ा खुश था क्योंकि जादूगर उसे मुख्तलिफ़ करतब दिखाता और जो वो चाहता वो हो जाता। एक दिन जादूगर ने चूहे से ये कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी अगर कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। चूहे ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बिल्ली से डर लगता है, आप मुझे बिल्ली बना दें। जादूगर ने अपना जादू किया और उस चूहे को बिल्ली बना दिया। कुछ टाइम गुज़रा तो चूहा वो जो बिल्ली बन गया था वो फिर अपने दोस्त जादूगर के पास आया तो उसे कहता है कि मुझे कुत्ते से डर लगता है, मुझे कुत्ता बना दे। जादूगर ने कहा चलें, तेरी ख्वाहिश है मैं पूरी कर देता हूँ। उसने उसको कुत्ता बना दिया। कुछ टाइम गुज़रा तो कुत्ता जब वो बन गया तो उसने फिर जादूगर से बात की और उसे कहा कि मुझे एक बात करनी है, और वो बात ये है कि मैं इससे डरता हूँ, शेर से, आप मुझे शेर बना दें। जादूगर ने उसकी इस बात को माना और उस कुत्ते को शेर बना दिया। अब जादूगर उसे पूछने लगा कि तुम खुश हो, तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है? तो शेर ने कहा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो मुझे शिकारियों से डर लगता है, मुझे शिकारी बना दें। जादूगर ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें जो मर्ज़ी बना दूं, तुम्हारे अंदर जो दिल है वो चूहे का है, तुम्हारी जो सोच है वो चूहे की है, और तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, जो नफ्सियात है वो चूहे की है। लिहाजा तुम बेहतर ये है कि चूहा ही ठीक हो। उसने वापस चूहा बना दिया। नाज़रीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ सोच रहा होता है कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं वक्त का जादू उसे वो बना देता है। लेकिन जब वो किसी उस मकाम पे पहुंचता है तो उसकी जो आदत होती है, उसके जो तरीक़े होते हैं, उसकी जो फितरत और सोच होती है वो उसी लेवल की होती है जिस लेवल से उसने सफ़र शुरू किया होता है, या जिस नस्ल से, जिस सोच से उसका ताल्लुक़ होता है। अक्सर हम ये कहते हैं कि खुदा गंजे को नाखुन ना दे, या फिर हम ये कहते हैं कि ये बंदा इस ओहदे के काबिल नहीं था, ये यहाँ पे आकर बैठ गया, या हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इसकी औकात से बढ़कर दे दिया। ये सारी बातें हमें उस वक्त समझ आती हैं जब हम गहराई से उस शख्स का मुताला करते हैं, तो पता ये चलता है कि वो जिस सोच के बैकग्राउंड से आया होता है वो बैकग्राउंड उस चूहे का होता है। चाहे वो फिर AC बन जाए, DC बन जाए, IG बन जाए, वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, या चीफ़ बन जाए, या जो मर्ज़ी इस मुल्क के अंदर जिस मर्ज़ी ओहदे पे उसे बैठा दो, उसकी जो हरकतें होंगी, उसका जो रवैया होगा लोगों के साथ, वो वही होगा जो उसकी सोच वाला बैकग्राउंड है। मैं इसमें नस्ल और तरबियत की बात इसलिए नहीं करता कि ये चीज़ थोड़ी सी मायूब है, लेकिन ये बात सच है कि जिस दायरे से उसका ताल्लुक़ होता है, उसी दायरे के जो परफॉर्मेंस होती है उसकी फितरत के अंदर होती है, वही वो परफॉर्म करता है। चाहे उसे अरबपति बना दो या उसे सरमायादारों के टॉप जो आइकॉन टाइकॉन लोग हैं उनमें बैठा दो, वो बात वही करेगा जो उसकी अपनी सोच है। इसलिए ये हम अक्सर माशरे में देखते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि एक ही ओहदे पे एक शख्स बैठा होता है और उसका रवैया, उसका तरीक़ा, उसका सलूक लोगों के साथ अलग होता है। जैसे हम डिप्टी कमिश्नर की मिसाल ले सकते हैं, IG की मिसाल ले सकते हैं, SP, SHO, DC की, या और जो इस तरह से ओहदे हैं, बड़े ऑफिसर हैं, GM की मिसाल ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ इदारों पे, मुख्तलिफ़ ओहदों पे जो लोग बैठे होते हैं, और उसी ओहदे पे जब दूसरे शख्स आता है तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत ख़ानदानी है, ये बहुत नस्ली है, इसका रवैया आम मुलाज़मीन के साथ, आम लोगों के साथ बहुत नरम है और बहुत इंसानी और इखलाकी है। और फिर ये चीज़ हम बहुत अरसे तक डिस्कस करते हैं। आप भी इस तजर्बे से गुज़रे होंगे, आपने भी इस तरह से बहुत से ऐसे रवैये लोगों के देखे होंगे कि हम किसी एक के लिए ये कहते हैं कि ये इसका एल नहीं था, इसकी औकात ये नहीं थी, अल्लाह ताला ने इसको ये दे दिया,
और दूसरे के लिए ये कहते हैं कि वाकई ये इस काबिल था और अल्लाह ताला ने इसको इसी नाम से नवाजा। हमारे जो रवैये हैं या ये जो हमारा लोगों के साथ सलूक होता है, ये बहुत मैटर करता है और ये हमारे लिए, हमारी नस्ल के लिए, हमारी तरबियत के लिए एक खुली किताब होती है। हम किस बैकग्राउंड से आए होते हैं, ये हमारे कपड़े या हमारा लव लश्कर या हमारा लशपश होना, ये वैसे दिखावे के लिए चंद लम्हों के लिए तो ज़ाहिर कर सकता है, लेकिन आप किसी के साथ अगर कुछ टाइम बैठें तो आपका वो जो सूटेड बूटेड होना, उससे नहीं आपकी शख्सियत ज़ाहिर होगी, बल्कि आपका जो रवैया है, आपकी जो बोल चाल है, आपका जो तौर तरीका है, उससे आपकी शख्सियत की पहचान होगी। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े वेल सेट और वेल ड्रेस होते हैं, लेकिन जब वो माशरे के अंदर, महफ़िल के अंदर बैठते हैं तो उनका जो बात करने का तरीका होता है, उनका जो खाने का तरीका होता है, उनका जो सलूक होता है, जो अपने उस ओहदे के साथ जो उनका बर्ताव होता है, उससे ये लगता है कि ये वाकई कहीं ना कहीं से किसी 2 नंबरी से या किसी मौजूदाती तौर पे यहाँ आ गया। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नीचे बैठे होते हैं, लेकिन उनके जो रवैये होते हैं वो बहुत बुलंद होते हैं। इसीलिए ये उस जादूगर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं तुम्हें शेर बना दूं, हाथी बना दूं, चीता बना दूं, कुछ भी बना दूं, तुम्हारे अंदर चूहा है, तुम्हारा दिल चूहे का है, तुम्हारी सोच चूहे की है, इसलिए ये खौफ सारी ज़िंदगी चूहे का रहेगा। लिहाजा बेहतर यह है कि तुम अपनी औकात में, अपनी हैसियत में रहो। इसलिए आप लोगों के साथ सोसाइटी के अंदर अगर कहीं लेन देन करते हैं, कहीं ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं उनके साथ किसी तरह की कोई मरासिम बिल्ड करना चाहते हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उसके कपड़ों को ना देखें, उसके उस लाव लश्कर को ना देखें, उसके लशपश होने को ना देखें, बल्कि उसके रवैये को, उसकी जो अखलाकियात है, उसका जो तौर तरीका है, उसको देखें। ये आपको सुकून भी देगा और ये आने वाले वक्त में आपकी पहचान और आपका किरदार भी बनेगा। किरदार हमेशा आप इंसान के रवैयों से होता है, उसकी अखलाकियात से होता है, उसके बर्ताव से होता है, ना कि यहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों की गाड़ी के ऊपर बैठकर ये कहना कि मेरी गाड़ी के आगे होटल लगे हुए हैं और मुझे लोग रास्ता दे रहे हैं, वक्ती दे रहे होंगे, लेकिन सोसाइटी के अंदर तुम्हारी वैल्यू क्या है। माशरे में निकल कर लोगों से अपना ज़रा जायज़ा लेकर देखें। आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्याह और सफ़ेद के मालिक भी रहे, जो इस मुल्क के अंदर 22 करोड़ अवाम को एक सोटी से, एक छड़ी से हाँकते रहे और जो दिन रात जो चाहते इस मुल्क के अंदर करते रहे, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, ये जब वो आम लोगों में गए तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पता चला कि उससे तो आम शख्स जो सड़क पे खड़ा है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, और जो एक वक्त में खुदा था उसकी ना कोई इज़्ज़त है, ना कोई किरदार है। उसने अगर सारी ज़िंदगी कुछ किया तो अपने उस डंडे के ज़ोर पे किया। इसलिए माशरे में इज़्ज़तें आपके किरदार से होती हैं, आपके कपड़ों से, आपके पास जो डंडा है उससे नहीं। इकबाल जंजुआ को J.Inspire से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।